बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़राअत। नए एपिसोड के साथ जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके जो सवालात, आपके जो तजावीज़ आती हैं, उनका बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, और जो लोग अभी तक नहीं किया जिन्होंने, वो हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे हमारा राब्ता रहे और आपसे जो है वो एक आपके मसाइल और आपकी तजावीज़ मज़ीद हमारे तक पहुँच सकें। प्रोग्राम का ये आगाज़ करते हैं। आज का जो एपिसोड है वो ज़्यादातर मेरा जो है वो इंटरनेशनल और लोकल में किस तरह से एक हमें फ्यूचरिस्टिक होकर ज़रा सोचना होगा कि कैसे मूव ऑन कर रहे हैं हम, क्या हमें नज़र आ रहा है, क्या गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ पे हमें इस्लाह की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जहाँ पे तारीफ़ होगी वहाँ पे भी करेंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले जी पाकिस्तान में जो 4-5 बड़ी फसलें हैं, उनमें सबसे अहम फसल जो सी इस वक्त हमने पिछले 5 साल में जो तरक्की की है जिस फसल में 17-18 के बाद से, वो है मेज़ की फसल, जिसे हम कॉर्न कहते हैं, मक्की कहते हैं, मकई कहते हैं। इसमें पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है जी, और इसके देरपा और अच्छे असरात भी आए हैं। और एक नई हमने डायमेंशन जो है ऐड किया। पहले हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी मकई चाहिए होती थी उतनी हम पैदा करते थे, बल्कि उससे कुछ थोड़ी बहुत मंगवानी पड़ती थी। लेकिन ख़ुसूसन पिछले कुछ सालों में हमने ना सिर्फ अपनी मकई की ज़रूरियात को पूरा किया है, बल्कि ज़ायद पैदा किया, और उस वजह से हम तकरीबन 10 मिलियन टन मेट्रिक टन के हमने फिगर को किया है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट जो तकरीबन 6-7 मिलियन टन की है उससे ज़्यादा है। और ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। लेकिन इसके साथ साथ हुआ कुछ इस तरह से है कि पिछले साल के मुकाबले में देखा गया है जब कि फसल जो है वो अच्छी भी आई, उसमें अच्छा बीज भी मिला, किसानों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी की, लेकिन रेट कम होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी हमारी पैदावार जो सी थी, खुसूसन हमारी जो अपनी ज़रूरियात हैं उनमें जो पोल्ट्री और फीड की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा आप देखें कि हमारी जो पिछले साल का जो नंबर्स मैं देख रहा था कि हमने बहुत अच्छे नंबर्स हासिल किए एक्सपोर्ट करके। हमने तकरीबन कोई 400 मिलियन से ज़ायद की एक्सपोर्ट्स की दुनिया भर में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा गया है वो गया है जी तकरीबन 500,000 जो टन था वो हमने वियतनाम को भेजा है, जो कि एक नई मंडी तलाश की गई थी, और जो कि जिसने कि बहुत ही एक अहम पाकिस्तान के लिए एक नई मार्केट के तौर पे इमर्ज हुई है। लेकिन इस साल प्रॉब्लम आ गया। वही जो मसला आता है, चाहे चावल का नाम लें, चाहे और ज़रूरी जो फसलें उनका नाम लें जो एक्सपोर्ट होते हैं, तो इस साल भी वियतनाम ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी पाकिस्तान में जो उनसे एक्सपोर्ट हो रही हैं उसके अंदर जो हमारी पेस्ट कंट्रोल है वो नहीं हो सका। तो यहाँ पे जो हमारा प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसकी तजावीज़ नहीं की गई, और वहाँ पे ये हुआ है कि वहाँ वो उन्होंने एक सख्त लेटर अब 2 आ चुके हैं, जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट यहाँ पे हुई है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। अब ओवरऑल समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में क्यों ये हो रहा है और कितनी बड़ी मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं। उस मार्केट को देखते हुए मेज़ की अभी यहाँ पे पाकिस्तान में अभी पता है कि बहारिया मकई जो सी है वो उतरी है, और अब हम मौसमी मकई की तरफ जा रहे हैं, और मौसमी मकई में ज़्यादा असरात इस किस्म के आते हैं। बहारिया मकई की फसल बहुत अच्छी हुई है और ये खुशाइंदा है, लेकिन चैलेंज अपनी जगह के ऊपर है। मार्केट अगर देखी जाए तो वियतनाम की तकरीबन यकीन करें कि $2.5 बिलियन की वो इंपोर्ट करते हैं। $2.5 बिलियन की कॉर्न मेज़ इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारी ख़ुद चाइनीज़ से बात हुई है, चाइना से वो पाकिस्तान सिर्फ अपना को तकरीबन 1% अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है। ज़्यादा बड़ी मंडियाँ जो उनसी हैं वो श्रीलंका, कतर, मलेशिया, ये ममालिक हैं। वियतनाम जैसे मैंने कहा कि एकदम से वहाँ पे डिमांड आई और हमने वहाँ पे पूरी की, लेकिन 2.5 अरब यानी कि हम सिर्फ अभी तक हमने तकरीबन 400 मिलियन का उनको दिया है। उनकी जो बड़ी मार्केट्स हैं उन पे मज़ीद बात आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये चार्ट भी मैं आपके सिलसिले में पेश कर रहा हूँ। लेकिन हम अभी चैलेंज आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी प्लांट प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है, या वो जो हमें पेस्ट कंट्रोल के ऊपर बात हो रही है, जो पेस्ट वहाँ पे इजाज़त ही नहीं है वो हमारे वहाँ से निकले हैं। तो इसको देखते हुए, इस चैलेंज को देखते हुए एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता है
किसानों के लिए अगर हमने एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर ना पैदा की तो फिर ये मंडी बंद हो जाएगी, तो उस वजह से जो सरप्लस हुई है तो किसानों का मज़ीद नुकसान होगा। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम किसानों से कि ख़ुसूसन अब जो अगले सीज़न में आ रहा है, क्योंकि ये पहली जो उनकी आई थी वार्निंग वो आई थी फरवरी में। इसका मतलब है कि कंसाइनमेंट गई होगी, कौन सी, वो गई होगी जो हमने मौसमी मकई भेजी थी उसमें आया होगा। तो अब दोबारा मौसमी मकई हम लगाने जा रहे हैं, तो मौसमी मकई के लिए जो हमारी जुलाई अगस्त में काश्त होती है और नवंबर में जाके हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसमें ज़्यादा एक तो हमारी डिज़ीज़ रेजिस्टेंट नहीं होती, हमारा 50% बीज जो हंसा है वो इंटरनेशनल कंपनियों का और 50% लोकल कंपनियों का इस्तेमाल होता है। तो उसके जो मरवजा आपकी जो उसकी गाइडलाइंस हैं उसको अगर हमने नहीं फॉलो किया, अगर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो की, तो फिर हमारे लिए ये दर बंद हो जाएगा, बजाय इसके कि हम $500,000 से इसको तकरीबन $10 मिलियन तक लेके जाएं या इससे ज़ायद जाएं, यानी कि अपनी प्रोडक्शन ना सिर्फ अपनी पूरी करें बल्कि इंटरनेशनल भी भेजें। तो उसको अगर हमने करना है और हमने ज़्यादा काश रकबा लेके आना है, तो ये हमें एक समझना पड़ेगा कि इन मुल्कों की ज़रूरियात क्या हैं, उसके मुताबिक अपना पेस्ट कंट्रोल करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था, तो इसको मैंने कहा समझने की ज़रूरत है फार्मर्स को, जो अब नई मकई लगा रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाए। इसके साथ साथ अभी जिन्होंने चावल काश्त किया हुआ है, तो चावल के लिए भी यूरिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आई हैं। यूरिया की पाकिस्तान में जी तकरीबन इस वक्त 8-6.5 लाख के करीब टन की ज़रूरत है सिर्फ जुलाई के महीने में, क्योंकि चावल लगा है, आपको पता है वाफिर मकदार में लगा हुआ है, जबकि हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें 5 लाख टन हमारी प्रोडक्शन है। और पाकिस्तान दुनिया का वो बड़ा मुल्क है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया प्रोडक्शन का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन हम अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं जा रहे। वजह क्या है कि हमें रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, गैस की शॉर्टेज है और गैस बहुत महंगी है जो मिल रही है। तो ये एंग्लो ने ये प्लांट लगाया था अपनी कैपेसिटी का, और वो 2 मिलियन टन तक लेके जा सकता है उसकी पैदावार, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम क्योंकि गैस की अदम दस्तियाबी और प्लस आपको पता है कि दुनिया भर में गैस की शॉर्टेज की वजह से मसले मसाइल आते हैं, और अब यूरिया की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर हम देखें तो यूरिया दुनिया भर में, जैसे मैंने बताया था कि इंडिया का टेंडर आया, तो उन्होंने अभी इंडिया ने अपनी वो कर ली है बात, लेकिन वो $350 से ऊपर की कॉस्ट आ रही है, यानी कि उनको मिल रहा है वहाँ पे। अब उसको पूरा करने के लिए, और इंडिया, याद रखें कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को तकरीबन 35 मिलियन टन की है यूरिया की साल की, जिसमें से वो तकरीबन 31-32 मिलियन खुद पैदा कर रहा है। उनको शॉर्टेज खाली 3 मिलियन टन की या 2.5 मिलियन टन की आती है, जबकि उसके मुकाबले में इतनी ही शॉर्टेज पाकिस्तान की आती है। पाकिस्तान में तकरीबन कोई 6 से 6.5-7 मिलियन टन हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसका कि हम तकरीबन 5.5 के करीब हमारी जो है वो पैदावार आती है। लेकिन हमें जो मिल रही है यूरिया, वो एक तो टाइम पे नहीं मिलती, प्लस जो अगले सीज़न और इस सीज़न को देखते हुए शॉर्टेज नज़र आ रही है और दुनिया भर में यूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं। अभी क्या हुआ था कि इजिप्ट यानी कि मिस्र ने अभी वहाँ पे प्लांट शुरू किए थे, लेकिन उन्होंने 21 टर्मिनल्स लिए हैं गैस के अपनी यूरिया प्रोडक्शन के लिए। हमारी सिचुएशन क्या है, इस बारे में हुकूमत की क्या पॉलिसी है, वो किसी को इस तरह से उस तरह से देर पा नहीं है। उस वजह से इस सीज़न में और अगले सीज़न में हमें यूरिया में शॉर्टेज नज़र आ रही है। क्योंकि पहले इंडिया जो सबसे बड़ा जो गाहक था वो इंडिया था दुनिया भर में। अब उन्होंने अपनी खुद प्रोडक्शन कर ली, और नैनो फर्टिलाइज़र ने, लिक्विड फर्टिलाइज़र ने वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अब उस वजह से दुनिया भर की जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उनका नेक्स्ट जो सेंटर स्टेज जिसे कहते हैं वो बनने जा रहा है ब्राज़ील। ब्राज़ील में 7 से 8 मिलियन टन उनकी रिक्वायरमेंट होती है इंपोर्ट की। तो अब जो इंडिया से जो टारगेट था उनका, वो शिफ्ट कर गए हैं अमेरिका की तरफ ब्राज़ील में। तो वो अब दुनिया भर में यूरिया की जो मार्केट्स हैं वो हाई रेंट पे हैं। जो यूरिया मैंने पहले भी बताया था कि हमें पहले $290, $300, $310 पे मिलता था, अब वो $350 से ऊपर बढ़ रहा है। तो ये अब, और इस महीने हुकूमत ने आते साथ ही एक तो बजट, हर चीज़ के ऊपर टैक्सेशन, उसके साथ साथ 10 रुपये पेट्रोल
और तकरीबन ₹6.5 हमारे डीज़ल के ऊपर उन्होंने बढ़ा दिए हैं, जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ जो है प्रोडक्शन वो और बढ़ गई है। इसके साथ साथ टैक्सेशन IMF कर रहा है, टैक्सेशन 45% तक एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने की। उससे ये होगा, और उस पर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा है जी कि एग्रीकल्चर को टैक्स करना चाहिए। टैक्स करें, लेकिन देख के टैक्स करें। क्यों? क्योंकि फार्म लैंड्स बहुत छोटे हो रहे हैं, और ये हमारा वो सेक्टर है जिसने कि पिछले साल हमें $8 बिलियन कमा के दिया है। ये ना हो कि हम इसको लूज़ कर दें, और वही बात हो कि हम इनपुट कॉस्ट महंगी कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी हो रही है, उसके मुकाबले में अच्छी कीमत भी किसान को मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से देखें, अच्छी कीमत की खातिर किसान ने ख़ुद अपनी मेहनत आपके तहत पिछले साल को अगर देखें, हमारी चावल की, हमारी मेज़ की ज़बरदस्त एक्सपोर्ट्स हुई हैं, हमारी इसके साथ तिल की फसल की एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हुई हैं। इसको देखते हुए हम अगर ओवरऑल देखें, $8 बिलियन में मैंगो, सिट्रस, ये बाकी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं, फ्रूट्स की एक्सपोर्ट्स हैं, इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन ये हमें इसको बड़ा देख के चलना पड़ेगा। और चीज़ें मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंटरनेशनल मैं बातें इस वजह से करता हूँ क्योंकि अभी एक और चीज़ आ रही है कि दुनिया में चीज़ें सस्ती हो रही हैं, यानी कि प्रोडक्शन जो आ रही है वो सस्ती हो रही है। क्यों हो रही है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ऑड्स, जो से अमेरिका में कहते हैं कि अमेरिका में डॉलर टर्म्स के अंदर चीज़ें जो सी हैं वो जा रही हैं, और अभी वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। अब दूध की कौड़ी इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारी आने वाली 2 फसलों पे आ रहा है। वो ये है कि अमेरिका में ऑड्स ये कह रहे हैं कि अगर तो ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है तो ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से डीरेगुलेशन हो जाएगी, टैरिफ चेंज होगा, और उनकी चाइना और के साथ जो ट्रेड वॉर है वो मज़ीद हीटअप होगी। उससे ये होगा कि दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाए। एग्री कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम जाए। बहुत अरसे बाद हुआ ये है कि अमेरिका में सोयाबीन -4% की अभी वहाँ पे आई है, 4% उसकी कीमतें गिर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑड्स सारे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यूरोप में और बाकी रीजन्स में जहाँ पे ऑयल सीड लगता है, यानी कि सरसों है, इसके अलावा सनफ्लावर है, ये बाकी एरिया जितने भी हैं, वहाँ इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्शन हो गई है दुनिया भर में कि अभी वो मैं पढ़ रहा था, कल एक कमेंट आया, उसने कहा जी कि इतना तेल आ रहा है, तेलदार अजनास की इतनी फरावानी हो गई है कि अब नहाने को दिल चाह रहा है, यानी कि इतना। तो इसका मतलब ये होगा कि तेलदार अजनास जो हमारी हैं उसके ऊपर प्रेशर हमारी इंपोर्ट्स पे कम पड़ेगा, लेकिन इसके मुकाबले में हमारा डॉलर जो है वो बढ़ रहा है। तो ये ट्रंप के ऑड्स की वजह से दुनिया भर में एग्री कमोडिटीज़ नीचे गिर गई हैं। उस एक चीज़ और इसका इंडिकेटिव है कि पिछले 5 साल के दौरान जो हेज फंड्स थे, यानी कि हेज फंड्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि कमोडिटीज़ के अंदर, उन्होंने एग्री के अपने सारे सौदे बेचने शुरू कर दिए क्योंकि उन्होंने कहा यार ये लॉसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा चीज़ें जो सी हैं वो ज़्यादा बिकने की शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइसिंग और कम होगी। इस वजह से हमारे मुल्क पे ये असरात आ रहे हैं कि अगर हमने मेज़ और इसके अलावा तेलदार अजनास इनको अगर करना है तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो हाँ ही है हमारी पूरी हो, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करें तो अच्छे दामों में एक्सपोर्ट कर सकें। तो उसके लिए सोचना ये पड़ेगा कि ये चीज़ें जो सी हैं ये कैसे लेके चलेंगे हम। चावल की तरफ आते हैं। चावल में हुआ ये है जी कि फ़िलीपींस ने वियतनाम जो कि दुनिया का बड़ा प्रोड्यूस करने वाला है, उन्होंने मिल के काम करना शुरू कर दिया है। तो कोलैबोरेशंस में चले गए हैं लोग, और कोलैबोरेशंस का फ़ायदा ये हो रहा है कि वहाँ पे फिर चीज़ें जो सी हैं वो आसान हो जाती हैं। तो चावल के ऊपर भी प्रेशर हमारा आएगा। इंडिया की प्रोडक्शन भी आ रही है, इस तरह भी आ रही है। तो ये तमाम चैलेंजेस जो से हैं ये हमारी क्रॉप को तो है ही हैं, डिज़ीज़ के और बाकी क्लाइमेट के, लेकिन इसके साथ साथ जो हमें अच्छे दाम मिलने थे वो अब 8 बिलियन को सस्टेन भी करना है पाकिस्तान ने, और 8 बिलियन से इसको $10 बिलियन पे लेके जाना है। लेकिन उसके लिए किसान दोस्त पॉलिसीज़ का होना ज़रूरी है। हमें यूरिया टाइम पे ले लेना चाहिए, गवर्नमेंट से इल्तिजा है। फार्मर्स को बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आगे आपकी तरफ एक्सपेंसिव होने जाएंगी, इनपुट्स, और प्रोड्यूस के भी कम दाम होने जा रहे हैं। कॉटन के जैसे मिसाल लेते हैं तो कॉटन जो है वो नीचे आई है। कॉटन अमेरिका में जो उसकी कीमत है वो नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए हमें
जो हमारी स्पॉट प्राइसिंग है उसकी तरफ देखना होगा, और अभी अगर प्रोडक्शन आती है उसको कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन दैट वी हैव। इसके अलावा हमारे पास वो मंडियाँ जो कि हमारे करीब हैं, जैसे चाइना सबसे बड़ी मंडी है, तो चाइना की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकते हैं। वहाँ कोटा सिस्टम है, और कोटा सिस्टम में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और इसके साथ साथ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसको रोल प्ले करना चाहिए, ताकि हम उनके स्टैंडर्ड्स ले सकें, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम उनको चीज़ें दे सकें ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। एक और चीज़ जी इम्पॉर्टेंट मैं आपको शेयर करता चलूँ आपके साथ साथ, वो ये आ रही है कि क्लाइमेट चेंज का एक इम्पेक्ट आ रहा है हमारी फसलों के ऊपर, जो कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। उस चीज़ को लिए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काम करना चाहिए। रिसर्च में डिजीज़ टॉलरेंट, क्लाइमेट चेंज के देखते हुए हीट को टॉलरेंट चीज़ें वो आनी चाहिए, ताकि हम बेहतर तरीक़े से आगे बढ़ सकें। तो ये तमाम चीज़ों का मकसद ये था बताना आपको कि आगे कमोडिटी सस्ती हो रही हैं, इनपुट्स महंगी हो रही हैं, और हमारी चीज़ें जो सी हैं वो ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। इसके साथ साथ एंड में एक इम्पॉर्टेंट आपके साथ किसान जो हमारा कारोबार है उसमें थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी कमोडिटीज़ बेच भी सकते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है उसके लिए। अभी हम मैंगोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और ज़बरदस्त मैंगो आपको मार्केट में, आपको पता है मैंगो अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे पास बेहतरीन चौंसा सिंधड़ी अभी हमने क्लोज़ किया है, चौंसे का सीज़न आ रहा है, अनवर टोप, ये तमाम अवेलेबल हैं। अगर आप कंज्यूमर्स, होम कंज्यूमर्स भी लेना चाहते हैं तो बेस्ट क्वालिटी मैंगोज़ आपको किसान कारोबार के प्लेटफॉर्म से आपको मिलेंगे, जिससे कि आप बेहतरीन आम जो है वो घर बैठे हासिल कर सकते हैं, और इसकी कंपैरेटिवली प्राइस कम है। ये ऑफ़र हमने शुरू की है, और जो आम के बेहतरीन वेंडर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मुल्तान से, पंजाब, साउथ पंजाब से, सिंध के, और उनके थ्रू उनकी जो चीज़ें हैं वो हम सेल कर रहे हैं, और ये प्रॉफिट उनको भी जाता है। तो ये एक हमारी काविश है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे पास सवालात भेजें तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपके सवालात के मैं जवाब दूंगा। तो आप जितने सवाल अपने भेज सकते हैं वो भेजें। चावल की प्राइस के मतलब लोग पूछ रहे हैं, तो चावल की प्राइस जी अभी आपको अंदाज़ा है कि एक्सपोर्ट की मार्केट थोड़ी सी पाकिस्तान के ऊपर गई है, लेकिन हमारा जो चावल है वो आपको पता है $550 $600 के आसपास होता है इंटरनेशनल। हमने उसकी प्राइस बेहतर करनी है। बेहतर करने के लिए फिर वही पहले बताया था कि पेस्टिसाइड कंट्रोल आपको करना होगा, हमारी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लेके आना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप हमारे किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से रब्ता करें, हम आपको सपोर्ट करने के लिए हाजिर हैं, आपके सवालों के जवाब देने के हाजिर हैं। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपके सवालों पे बात होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप देखें, इंटरनेशनल मैं इस वजह से लेके आता हूँ क्योंकि आगे क्या नज़र आ रहा है, फ्यूचरिस्टिक होके, इस प्रोग्राम का मकसद ही है। तो अगर आप मज़ीद मालूमात इस पर हासिल करना चाहते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट के लिए जाना चाहते हैं, उसके मुतालिक सवाल भेजें। आपके तमाम सवालों के इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जवाब दें जो सबके लिए भला हो। तो आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, किसान मददगार, किसान कारोबार, इसके अलावा कॉन्केव एग्री, इन तमाम पे सवाल भेज सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन पे आप सवाल भेज सकते हैं, ताकि आपके जितने सवाल आएंगे, जितनी तजावीज़ आएंगी, उनको हम एड्रेस कर सकें, उनको बाकियों के लिए शामिल कर सकें। इसके अलावा अगर किसी फार्मर की या किसी प्रोग्रेसिव फार्मर की कोई सक्सेसफुल स्टोरी है वो भी शेयर करें, हम आपको इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे और आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, ताकि बाकी फार्मर्स को वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।